हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, ये देखने जा रहे हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू कीजिए, और स्क्रीनशॉट मारना बंद कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन मिले स्क्रीन पर तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? और ये गंदा आदत छोड़ दीजिए कि लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं, हो गया क्लियर। नहीं, वैसे में गड़बड़ा जाएगा, कभी मैथ्स अच्छा नहीं होगा। जब भी पढ़ने बैठिए तो पेन कॉपी ले करके बैठिए और स्क्रीनशॉट मारना भूल जाइए, ठीक है? चलिए शुरू करें। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 6A या किसी बुक में 6.1 होगा, और चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक है, अब दिखेगा, अब दिखेगा। जरा सा सेट कर दे, ठीक है? कितना पे है? चलिए देखिए, क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राइट द अपोजिट, राइट द अपोजिट, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि अपोजिट, राइट मतलब लिखना, अपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिट मतलब उल्टा, यानी कि इसके उल्टा लिखिए। अपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है? ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है सबका उल्टा लिखना है ना? जैसे आपको हिंदी में भी विलोम शब्द लिखने को मिलता है, दिन का रात, चाचा का चाची, यानी कि उल्टा, समझ गए ना? अपोजिट, लड़का का लड़की, दादा का दादी, माता का पिता। उसी तरह से मैथ्स में भी होता है, उसी विलोम शब्द को अपोजिट लिख दिया गया है, ठीक है? इसका उल्टा लिखना है सब में। जैसे देखें बेटा, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में क्या है जरा आप सोचिए। फर्स्ट में है इंक्रीज इन वेट, यानी कि वेट बढ़ रहा है। तो इसका उल्टा क्या लिखना है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोलिए, इसका उल्टा क्या लिखना है? इंक्रीज इन वेट, तो इसका उल्टा लिखना है डिक्रीज इन वेट। क्यों? क्योंकि इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा घटना, तो डिक्रीज मतलब घटना, ठीक है? तो फर्स्ट में क्या है बेटा? इंक्रीज इन वेट, तो आपको लिखना है डिक्रीज इन वेट, सही बात है। उसके बाद दूसरा में क्या है? 20 किलोमीटर नॉर्थ। देखिए, दूसरा में है 20 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि 20 किलोमीटर किधर? उत्तर की दिशा। उत्तर आप जानते हैं ना, 4 डायरेक्शन पढ़े हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, यही होता है ना? हमेशा उल्टा लिखना है। बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा, बहुत आसान सा लॉलीपॉप सा चैप्टर है। जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे A to Z क्वेश्चन तो आपको लॉलीपॉप लगेगा, ठीक है? क्या है? 20 किलोमीटर नॉर्थ, तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए 20 किलोमीटर साउथ। क्या दिक्कत है? नॉर्थ का उल्टा साउथ, नॉर्थ का उल्टा साउथ, है ना? चाचा का उल्टा चाची, उसी तरह से नॉर्थ का उल्टा साउथ। तो क्या लिखना है? 20 किलोमीटर साउथ। तीसरा में क्या है बेटा? मेरे बाबू बोलिए। 326 BC, देखिए 326 BC। अब यहाँ पे मामला फंस जाएगा। 326 BC, इस क्वेश्चन जानते हैं क्वेश्चन क्या है? इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि इसको पूरा नहीं लिखा है। BC क्या? BC क्या है?
कहीं से कहीं लेंथ है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक होता है ना। जैसे यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ, यहाँ पे लिख देता नॉर्थ, न लिख, अगर नॉर्थ लिख दिया तो हम लोग साउथ लिखेंगे। अगर सोचिए कि नहीं रहता, सिर्फ 20 किलोमीटर रहता, तो इसका उल्टा क्या लिखते? नहीं लिखते कुछ, है ना। तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। देखिए क्या क्या दो तरह से बना सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, इसको क्या क्या दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो ये कर सकते हैं 326 BC है, तो B से C गए, तो हम इस बार क्या करेंगे, उल्टा लिख के C से B चलेंगे, तो क्या हो जाएगा CB। एक तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है इसलिए। दूसरा क्या हो सकता है मास्टर, दूसरा जो आपके बुक में जो आंसर दिया है वह किस क्या चीज़ से दिया है, क्या चीज़ सोच के दिया है, ये हम बताने जा रहे हैं। अगर वैसे तो ऐसे होगा आंसर इसका, क्योंकि इनकम्प्लीट है। आपके बुक में क्या दिया है, आपके बुक में ये दिया है कि मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, ABCD, यही 4 कॉर्नर होता है। इसमें दिया क्या चीज़, BC, तो B से C, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या है, AD, इसका अपोजिट क्या है, AD, इसका अपोजिट क्या है, AD। तो इसमें लिख दिया है क्या चीज़, 326 AD। तो इसमें इसको जोड़ना था कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ABCD है ना, उसमें इतना है, तब आपको इस तरह से लिखना था। हालांकि चलिए ठीक है, आप इस हिसाब से लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, लॉस ऑफ 500 रुपीज, लॉस ऑफ 500 रुपीज। आप सोचिए लॉस का उल्टा क्या होगा, फायदा ना। अगर नुकसान हो रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, फायदा होगा। तो लॉस का उल्टा गेन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गेन ऑफ 500, ठीक है। अब क्या है मेरे भाई, जरा सोचिए, 300 मीटर एभव सी लेवल। अब देखिए एभव लिखा हुआ है, एभव 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 एभव, देखिए क्या लिखा हुआ है, एभव। बेटा एक चीज बताओ, एभव मतलब क्या होता है, ऊपर। तो नीचे का क्या होगा, क्या था, क्या पढ़े थे हिंदी में, भूल गए। आकाश का, आसमान का, धरती, धरती का आसमान। तो एभव का बिलो, नीचा, ऊपर का नीचा, ऊपर का नीचा, नीचा का ऊपर, ऊपर का नीचा। इसको क्या लिखेंगे, 300 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज। समझ में आ गया अच्छे से, बोलिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आया, ठीक है। इसको अच्छे से समझाया जाएगा और डिटेल्स में समझाया जाएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब देखिए बेटा क्या है, राइट द टेम्परेचर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर फॉर्म में लिखना है। एक चीज हम बताना भूल गए थे बेटा, जब ये इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए बोले, क्या है, इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए बोले, इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। कोई दिक्कत, पॉजिटिव मतलब प्लस में और निगेटिव मतलब माइनस में। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज है, मान लीजिए 500 रुपीज है। आपसे पूछा जाएगा कि आपको 500 रुपीज दिए, तो आपके पास 500 रुपीज हुआ, 500 रुपये आपको दिए। मास्टर झूठे से बोल रहे हैं, दिए को रुपया नहीं, खाली बकर बकर करते हैं। अच्छा मान लीजिए दिए, तो सोचिए आपके मम्मी ही आपको 500 रुपया दी,
नहीं दिए सर, 10 रुपया तो मिलता ही है पानी पूरी खाने के लिए। ठीक है, तो आपको 5 रुपया दिए, तो आपको प्लस हुआ कि माइनस? प्लस हुआ ना। जब आपको 500 रुपया दिए तो क्या हो गया? प्लस। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 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 500 रुपीज। ठीक है। सोचिए कि आपसे कोई 200 रुपया ले लिया, आपसे 200 रुपया कोई ले लिया, तो आप बताइए, आपसे 200 रुपया कोई ले लेगा तो इसका मतलब आपके पास कम पड़ेगा ना, घटेगा ना। तो आपके पास कम पड़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? -200 रुपीज। समझ में आया कि नहीं? तो इसको बोला है कि इंटीजर के फॉर्म में लिखने के लिए तो किसी में प्लस लगाना है, किसी में माइनस लगाना है, तो वही काम करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब देखा बेटा, पहला के कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस एवब 0 डिग्री सेल्सियस। ऊपर में जो है ना उसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री 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 डिग्री। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, एभव है, एभव मतलब नीचा या ऊपर? ऊपर। कोई भी चीज ऊपर है इसका मतलब प्लस है ना। आप आगे कब बढ़ता है आदमी? ऊपर कब जाता है? जब प्लस होता है। इसका साइन क्या देंगे हम? +20 डिग्री। पहला का। दूसरा देखिए बेटा कि 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब ओ पिल्लो पिल्लो, ओ बिलो 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 मास्टर बिलो। बिलो मतलब नीचा, नीचा का मतलब निगेटिव, नीचे का मतलब निगेटिव। इसका मतलब इसको साइन दे देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। तीसरा में क्या है मास्टर? 10 डिग्री सेल्सियस एभव 10 डिग्री सेल्सियस एभव 0 डिग्री। 10 डिग्री सेल्सियस एभव मतलब ऊपर, एभव मतलब ऊपर। हेलो कबूतर, एभव मतलब ऊपर। क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस प्लस प्लस। यस या नो? एभव है ना, क्या होगा? ऊपर। ऊपर है प्लस, इसका मतलब +10 डिग्री सेल्सियस। 4 नंबर। 4 में क्या है? देखिए क्या है? बिलो। फिर आ गया बिलो 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 बिलो, क्या चीज? निगेटिव। बिलो मतलब निगेटिव, इसका मतलब -15 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीट। कोई दिक्कत? कोई तरह का दिक्कत है? लीजिए लीजिए लीजिए, मारिए स्क्रीनशॉट। और थोड़ा सा साइड हो जाइए सर, स्क्रीनशॉट मारेंगे। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आराम से घचाघच दिमाग में बैठा देना है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा सा झूम लूं मैं, ना रे बाबा ना। क्या क्वेश्चन बना लूं मैं? अरे बाबा हाँ, बना 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 क्वेश्चन बना लूं मैं। यस 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 यस। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? नहीं दिक्कत आ रहा है समझ में? हाँ मास्टर समझ में तो आ रहा है, गर्दाश समझ में आ रहा है। ठीक है मास्टर, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा मास्टर, बहुत अच्छा मास्टर। समझ में आ रहा है तो ठीक है मास्टर। इधर देखिए, रेसिप क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज इंटीजर्स विथ अप्रोप्रिएट साइन। बोल रहा है बेटा वही चीज क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? साइन के साथ उसको रिप्रेजेंट करना था, इंटीजर को। साइन के साथ उस इंटीजर को क्या करना था? रिप्रेजेंट करना था। साइन के साथ रिप्रेजेंट करना था। फिर वही चीज, ऊपर बढ़ेगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। आपके पास 10 रुपया दिए तो आप प्लस, आपसे 10 रुपया निकाल लिए तो माइनस। सोचिए सोचिए, आप गए बैंक में पैसा जमा करने, आप अपने बैंक में पैसा जमा किए ना? बोला गए? ठीक। चलिए पैसा जमा किए,
इसका मतलब आपके बैंक में पैसा बढ़ा, तो बढ़ा तो क्या होगा, प्लस। बैंक से जाके पैसा निकाल लिए, पासबुक दिए, पैसा निकाल लिए, तो क्या होगा, माइनस, है ना। अरे खर्चा हो गया, रक्षाबंधन में बहन को देने के लिए निकाल लिए होंगे, क्या दिक्कत है ना। चल ठीक है। अ हाइट ऑफ 2000 मीटर्स एबव द ग्राउंड। अब देखिए साइन कहाँ से बदलेगा, यहाँ से। एबव, एबव मतलब क्या होगा, प्लस। एबव मतलब प्लस, एबव द ग्राउंड तो प्लस। इसके पीछू 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 क्या लगा देंगे, इसके पीछू लगा देंगे 1, सॉरी इसके हाँ सॉरी 1 ने प्लस, इसके पीछू लगा देंगे प्लस, हो गई। अब दूसरा में देखिए क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहाँ से हमको पता चलना पड़ेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ से। डेप्थ ऑफ द हाइट 800 मीटर्स बिलो मतलब माइनस, बिलो मतलब माइनस, तो क्या लिखेंगे 800, देखिए 800 मीटर, है ना। 800 मीटर क्या है, बिलो मतलब माइनस, कंप्लीट। अब आइए तीसरा में क्या है मेरे भाई। अब देखिए डिपॉजिट आ गया आपके बैंक में पैसा, डिपॉजिट मतलब जमा करना, डिपॉजिट मतलब जमा करना। जब आप अपने बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस सर। 5,000 रुपया था, फिर पापा 200 रुपया दिए, 5,200 हो गया, बढ़ा कि घटा, जाके जमा कर दिए, बढ़ा तो प्लस या माइनस, प्लस। क्या होगा, प्लस। कितना रुपया, रुपीज ऑफ 500 रुपीज आप जमा किए, इसका मतलब प्लस 500 रुपीज। क्या हो जाएगा, प्लस 500 रुपीज। ओहो ओ दादा, ऐसे कहा कलर हो रहा है, समझे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मास्टर। अब आइए यहाँ पे 4 नंबर देखिए कितना मजेदार है। बोला है कि विथड्रॉल, हाँ, क्या है, विथड्रॉल है, मतलब अरे क्या हुआ, या अच्छा, विथड्रॉल मतलब निकाल लेना, बैंक से पैसा जाके निकाल लिए, खर्चा हुआ, है ना। अब बताइए बैंक में पैसा घटा कि बढ़ा, घट गया तो प्लस या माइनस, तो क्या होगा, माइनस। कितना रुपया निकाले, 900 रुपीज ऑफ 900 रुपीज ऑफ 900। मामला फिट हो गया, यही आपका आंसर, ठीक है। डिपॉजिट करना है, निकालना नहीं, जमा करना है। प्रयास कीजिए बैंक में जमा करें पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। समझ में नहीं आएगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर इतना समझ में नहीं आया, उसको और अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन है ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन इट। अरे तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। बेटा जी जब ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, देखिए आप ऐसे देखिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए मास्टर, कोई दिक्कत नहीं। जब ये कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ना, दिख रहा है ना, हाँ, तो उस पर मिडिल में 0 रखते हैं, मिडिल में 0 रख दिया, और राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। इधर देखिए ये लिखते हैं इस हाथ से, तो इधर पॉजिटिव
इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। खाना खाते हैं इस हाथ से तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, और जो इस हाथ से लिखते हैं उसके लिए इधर निगेटिव। आया समझ में? बहुत अच्छा बेटा। इधर जो भी डिजिट होगा ना वो प्लस में होगा, और इस साइड जो भी डिजिट होगा माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए आप लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड जो भी होगा माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, 10 तक जाइए, आपको और जहाँ तक जाने का मन करता है वहाँ तक पहुँच जाइए। बहुत अच्छा मास्टर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कि 7 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले ढूंढना है कि जो 7 है ना, 7 प्लस है या माइनस। इसके पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब किसी डिजिट के पीछे कोई कुछ नज़र नहीं आए तो समझ जाइएगा कि पॉजिटिव है, प्लस है ना। जब किसी डिजिट के पीछे कुछ नज़र नहीं आए तो आपको समझ जाना है कि क्या है, प्लस है। समझ जाना है कि क्या है, प्लस है। तो अब बताइए 7 को ड्रॉ करना है तो किधर करें, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। जिधर प्लस है उधर करेंगे। इधर कहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, हो गया, बस हो गया, 7 लिख दिया, कहानी समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 7 के बाद -9, 7 के बाद क्या है, -9, उसके बाद -7। तो चलिए 7 के बाद -9, तो एक लाइन ड्रॉ कर ले पहले। कर लिए, बहुत अच्छा कर लिए। सेकेंड नंबर -9 को ड्रॉ करना है, तो बीच में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। इधर क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, सब प्लस में 7 8 9 10। ठीक है बेटा। अब कुछ, अब इधर सर 12 तक लिए, इधर 10 तक ही लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ढूंढिए यहाँ पे इस लाइन पर -9 कहाँ है। इस लाइन पर ढूंढिए कि -9 कहाँ है। इस लाइन पर ढूंढेंगे -9 कहाँ है, तो -9 तो यहाँ है मास्टर। क्या लिखेंगे, -9 है ना, लेफ्ट साइड ऑफ 0, 0 के लेफ्ट साइड है। ये क्या है, राइट साइड ऑफ 0, 0 के राइट साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में है -11, उसके बाद है -2, -11 -2। ठीक है, पहले -11 का कर ले। ओहो, तीसरा -11, बीच में क्या होगा, 0 होगा। हेलो हीरो, बीच में क्या ले, 0। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 मियाँ जी की जय जयकार, है ना, यही करते हैं ना। चलिए क्या है, -11 लेना है, -11 कहाँ पे -11 है, देखियो सबसे पहले माइनस है तो इस साइड रखेंगे, किस साइड, लेफ्ट साइड, माइनस है तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट किधर है, इधर है। कहाँ है -11, यहाँ पे -11, क्या है, -11। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है -2
माइनस माइनस 2। अब देखिए शुरू करें। अरे भाई क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर से आ गया। वो कभी कभी मजाक करते रहता है ये भी, ठीक है। देखते हैं ना कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी मजाक करना शुरू कर देता है। 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। छुक 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 करते इंजन, छुक 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 करते इंजन। क्या है, -2 मास्टर। माइनस है तो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो -2 लेफ्ट साइड ऑफ 0, लेफ्ट साइड ऑफ 0। बढ़ जाए आगे, ठीक, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है आगे? क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किसी को बताइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए 5 का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पहले समझिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हिच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यानी कि इस जो नीचे में जो दे रखा है मेरे भाई, नीचे में जो दे रखा है मेरे भाई, कितना मजेदार है। नीचे जो दे रखा है कि इसमें से which नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये जो नीचे जो पेयर लिखा हुआ है उसमें कौन लार्जर है। लार्जर मतलब बड़ा का, कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए बेटा, पहला में क्या है, 6 और -8। अब ईमानदारी से बच्चे, कौन सा बड़का है, -8 नहीं, 6 नहीं, कंफ्यूजन है क्या। चलिए आइए बताते हैं बेटा जी। माइनस में जो होता है वो हमेशा प्लस से छोटा होता है। माइनस जो होता है वह 0 से भी छोटा होता है। माइनस जो होता है वह 0 से भी छोटा होता है। प्लस का तो बात ही छोड़ दीजिए। अब बताइए यहाँ क्या है बेटा, प्लस में 6, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है। तो 6 बड़ा कि -8 बड़ा, तो प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन -8। दूसरा में क्या है मेरे भाई, 0 0, -1। आप बताइए 0 बड़ा या -1 बड़ा। हम क्या बताएं, माइनस में जो रहता है वह 0 से भी छोटा होता है। सर इसको कैसे समझे, समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास 1 भी रुपया नहीं, 0 रुपया है, ठीक है। और आपके दोस्त के पास 2 रुपया का कर्जा है, मतलब निगेटिव में है। तो वो तो 2 रुपया का निगेटिव में ना है, कर्जा ना है उसके पास। आपके पास तो नहीं है कर्जा, आप तो 0 है। आपको कोई नहीं आएगा बोलने के लिए कि मेरा पैसा दो। आपको दोस्त को तो बोलने के लिए आएगा कि मेरा पैसा दो, 2 रुपया, है ना। इसका मतलब फायदा में कौन है, आप हैं। वो तो उनके पास तो मांगने के लिए आएगा ना। तो जो 0 होता है वो बड़ा होता है माइनस से। इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा, 0। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चल तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है मेरे भाई, -25 और 12। अब बताइए -25 और 12 में कौन बड़ा। तो 12 प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, ये माइनस में है। तब बोले अभी माइनस वाला छोटा और प्लस वाला बड़ा। तो क्या हो जाएगा, -25 लेस देन 12, ठीक है। चलिए चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में है -13 और -27। आज तोरी के लह, ये क्या हो गया, इसमें तो दोनों में माइनस आ गया। अब तो मामला बिगड़ गया, इसमें दोनों में माइनस आ गया। तो जो माइनस में छोटा होगा वही बड़ा होगा। मान लीजिए आपके 2 दोस्त हैं,
आपका दो दोस्त है। कितने दोस्त? एक जेठालाल, ठीक है, एक जेठालाल है और एक है सुपारी लाल। चलिए ठीक है, दो दोस्त हैं। इसके पास 10 रुपया का कर्जा है और इसके पास 15 रुपया का कर्जा है। अब बताइए, ये बेचारा 10 रुपया माइनस में है और ये 15 रुपया माइनस में है। अब बताइए दोनों में से पहले कर्जा कौन चुकाएगा? तो पहले ये चुकाएगा। जो पहले चुकाएगा इसका मतलब वो अमीर जल्दी हो जाएगा। तो जो अमीर जल्दी हो जाएगा तो वो बड़ा होगा। यही बेचारा के पास पहले 15 रुपया कर्जा है। 15 रुपया का मतलब इस उससे ज़्यादा कर्जा है ना, इसके पास ज़्यादा परेशानी होगा। तो ऑलरेडी नीचे है ना, जेठालाल सुपारी लाल। इसमें से कौन सा बड़ा होगा? जेठालाल और ये सुपारी लाल। इसका मतलब जेठालाल बड़ा है सुपारी लाल से। यानी कि जो माइनस में छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो -10 बड़ा हो जाएगा -15 से, है ना। -10 ग्रेटर देन -15। उसी तरह से यहाँ पे तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? -13। निगेटिव में जो छोटा वही हो जाएगा बड़ा, अगर दोनों डिजिट निगेटिव है तब। ऐसा नहीं कि एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, एगो निगेटिव पॉजिटिव, नहीं, जब दोनों सेम साइन रहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में? फटाफट बताइए। 5 नंबर में है -85 और -108। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा? खटाखट मास्टर जी, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो माइनस में छोटा कौन है? 85। ये बड़ा हो जाएगा 108 से। ये बड़ा हो जाएगा 108 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? दिख रहा है ना? ठीक, बहुत अच्छा। 1 मिनट। ठीक है, चलिए अब क्या है 6 नंबर में? 6 में क्या है बेटा? -9। 6 में क्या है? 6 में है -965 और -785। अब बताइए, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये बड़ा है छोटा है किस में? डिजिट में। और दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो जो छोटा होगा वही बड़का कहलाएगा। तो जो छोटा होगा वही बड़का कहलाएगा। तो -965 लेस देन -785 से। समझ में आ गया मेरे भाई, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। 7 में क्या है? अच्छा 7 -77 कॉमन 7। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ आया है। एक माइनस में एक प्लस में, तो वहाँ पे तो सोचना ही नहीं है, जो प्लस में होगा वही बड़का होगा। तो क्या कहलाएगा? -77 लेस देन 7। अब बताइए 10 है और -100 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस वाला बड़का होगा माइनस। ठीक है, 10 लार्जर देन -100। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, 5 के जैसे ही है। 6, 7 सब सेम है। 6, 7 सब सेम है। 6 में देखिए क्या है? आप फटाफट -9, इसका मतलब -9 छोटा है, 2 बड़का है। अच्छा जो बड़ा होगा ना उधर मुंह खोल देना है ना? जो बड़ा होगा उधर मुंह खोल देना है। यही बच्चा सब क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। इधर लिखे
और ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, कौन बड़का है कौन छोटका है, नहीं, जिधर बड़का नजर आए समझ जाइए कि आपका मुंह है, ये भी आपका मुंह ही है, ठीक है। जिधर बड़का नजर आए उधर मुंह खोल देना है, आ, ठीक है। आप बताओ बेटा दूसरा नंबर में क्या है, मतलब क्या है, -5, आप बताइए माइनस में, अच्छा ये माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है ना, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़का होता है, तो ये बड़का है तो क्या लिखेंगे -5, बड़का ये है ना, तो इधर मुंह खोल दीजिए, अपना मुंह इधर खोलिए। चलिए 3 नंबर में क्या है, -22, -10। तब बेटा माइनस में दोनों है, तो जो छोटा होगा वही बड़का होगा, और जो बड़का होगा तो उधर मुंह खोल देंगे। 4 नंबर कहाँ है, हाँ 8, -88, जो माइनस में है तो ऑलरेडी छोटा, ये प्लस में है तो बड़का, जिधर प्लस है उधर मुंह खोल देंगे, जिधर बड़का है उधर मुंह खोल देंगे इसको। हो गया, 8 इज ग्रेटर देन -88, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं इसको इरेज कर देते हैं, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम इरेज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत है इसको इरेज करने में। आइए 5 नंबर में, 5 नंबर किधर है, 5 में है 17, -20। आप बताइए माइनस में ये प्लस में, तो प्लस वाला बड़का, तो जिधर बड़का उधर मुंह खोल देना है, -317, 507। आप बताइए इधर कौन बड़का, दोनों माइनस में, तो माइनस में जब दोनों रहे तो जो छोटका होगा वो बड़का होगा, और जिधर बड़का होगा उधर मुंह खोल देना है। पढ़ेंगे कैसे, -317 ग्रेटर देन -507, -317 इज ग्रेटर देन -507। 7 नंबर में क्या है, -51, -32। अब सोचिए माइनस में 51, माइनस में 32, दोनों माइनस में ही है, तो जो छोटका वो बड़का, जो होगा छोटा वो होगा बड़ा, मुंह खोल दीजिए उधर। अच्छा, 8 नंबर क्या है, -1, -1,56, बस 30 सेकेंड की बात, हाँ ठीक, बहुत अच्छा। -1,56। अब बताइए क्या होगा बड़का इसमें, तो बड़का तो प्लस में ना है, प्लस वाला बड़का होगा, उधर मुंह खोल दीजिए, इरेज करें, समझ में आ गया, बहुत अच्छा आ गया। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में 7 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, 7 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, 7 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 7 नंबर में देखिए, यहीं पे हम फिट कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे फिटकरी लगा देते हैं इसको, 7 नंबर का, 7 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, आप बताइए, इसमें लेस देन ग्रेटर देन लगाना है। आप बताइए पहला क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, 0 और -3, इसमें कौन बड़का है कौन छोटका है, जो माइनस जो होता है ना वो 0 से भी छोटा होता है, इसका मतलब बड़का कौन हो गया, 0, इधर मुंह खोल दीजिए। आप बताइए -2, -5 और -2 में बड़का कौन, जो माइनस में छोटा होगा बड़का होगा, इधर मुंह खोल देना है। अब बताइए यहाँ पर -25 और -18, -25 और -18, तो बड़का कौन, तो माइनस में जो छोटा रहेगा वही बड़का कहलाएगा, तो माइनस में छोटा ये है, तो इधर मुंह खोल दीजिए। अब बताइए -8 + 8, -8 + 8 हमेशा प्लस वाला बड़का होगा, -312 और -275,
अब बताइए जो छोटा होगा, दोनों तो माइनस में ना है, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, माइनस में जो छोटा होगा वही बड़का होगा, छोटा ए है बड़का, माइनस निगेटिव में जो स्मॉल होगा वही लार्जर होगा। आप बताइए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस में डिजिट क्या है, ए छोटा है, इधर मुंह खोल दीजिए, जो माइनस में, दोनों माइनस में रहे तो माइनस में जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा रहेगा ऑलरेडी वह बड़ा कहलाएगा। अब आइए मेरे भाई किसके किसके बीच में, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। पहला बोला कि राइट, राइट मतलब लिखिए, ऑल, ऑल मतलब सभी, राइट मतलब लिखिए, ऑल मतलब सभी, राइट मतलब लिखिए, ऑल मतलब सभी, इंटीजर्स, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, यानी कि -3 और 6 के बीच में सब लिखिए। बाप रे बाप कितना मज़ेदार है, -3 और 6 के बीच में सब लिखिए। तो मेरे भाई बाबूरे देखो इधर ध्यान से, -3 और 6 के बीच में क्या क्या हो सकता है, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही है ना, यही ना होगा, इसके बीच में हो गया, यही आंसर आ जाएगा। -3 और 6 के बीच में नहीं समझे मास्टर, फिर समझाइए, ठीक है फिर समझा देते हैं, बहुत अच्छे से समझा देते हैं, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाते हैं। ये क्या है, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, -3 और 6 के बीच में, तो -3 कहाँ है, इसमें ढूंढिए तो -3 कहाँ है, -3 यहाँ है, और 6 किधर है, 6 यहाँ है। अब इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में देखिए, इस दोनों के बीच में क्या क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, -10 और -2 के बीच में, चलिए इसी में समझते हैं। -10 किधर किधर चला गया, -10 और -2 के बीच में, तो -10 कहाँ है, हेलो हेलो हेलो, -10 कहाँ, यहाँ है, -2 कहाँ है, यहाँ है, -10 यहाँ है, -2 यहाँ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके बीच में क्या होगा, -10 -2 के बीच में, -10 -2 के बीच में यही सब ना है ना, -10 और -2 के बीच में क्या है, -9 है, -8 है, -7 -5 सॉरी 6 पहले ना, -6 -5 -4 -3, इतना आ गया आंसर दूसरा का। अब क्या है मेरे भाई, अब क्या है, तो दूसरा का आंसर क्या आ जाएगा, -10 -2 के बीच में, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3। 3 नंबर में -40 और -33, -40 और -33 के बीच में क्या क्या आएगा, जरा सोचिए, जरा सा झूम लूँ मैं, तीसरा का आंसर, जरा सा झूम लूँ मैं, न रे बाबा ना, देखिए क्या है, -40 तो -39 तो होगा ही ना, -38 -37 -36 -35 -34 अब क्या है बेटा, -1 और 1 के बीच में,
-1 और 1 के बीच में। अब देखिए हमें निकालना है -1 और 1 के बीच में। अब देखिए -1 कहाँ है, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, यहाँ है। अब +1 कहाँ है, +1 यहाँ है। तो इसके बीच में क्या है, तो 0 है, 0 0 क्या है 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। -1 और +1, -1 और +1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है ना। तो -1 और +1 के बीच में तो 0 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा 0। बाबा जी का लड्डू 0। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? कितना जेठालाल पढ़ा दिए, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, हे भगवान, हे भगवान, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। नंबर लाइन पे बनाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है यूजिंग द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन को ही यूज करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन को ही यूज करें, यहाँ पे चले, यहाँ पे चलिए नंबर लाइन को यूज कर लें। तो क्या होगा, यहाँ बीच में 0, इधर 1, इधर 2 3 4 है ना, यूजिंग द नंबर लाइन। तो पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इस लाइन को जरा सा हम और बढ़ा दें, ठीक है। इस लाइन को अगर हम और बढ़ा देते हैं तो रुक जाइए, इस लाइन को जरा सा हम और बढ़ा देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 11 12 13 14, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर व्हिच इज, राइट द इंटीजर व्हिच इज क्या है 4 मोर देन 6। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 4 मोर देन 6। बेटा मोर देन का मतलब पता है क्या है, प्लस। मोर देन का मतलब होता है प्लस, यानी कि ज़्यादा, यानी कि 6 से 4 ज़्यादा, 6 से 4 ज़्यादा, 6 से 4 ज़्यादा। 4 मोर देन 6 यानी कि 6 से 4 ज़्यादा। तो 6 कहाँ है, 6 कहाँ है, पहले 6 ढूंढिए, 6 ढूंढिए, 6 ढूंढिए, 6 किधर है, 6 यहाँ है, +6 यहाँ है, और उससे 4 ज़्यादा, इसका मतलब 4 घर आगे बढ़ेंगे, 4 घर आगे बढ़ेंगे, 4 ज़्यादा है ना। 4 मोर देन 6, तो 6 पे चलिए, 6 पे गए, इधर से 4 घर, मोर मतलब ज़्यादा, तो यानी कि एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, कहाँ आ जाएगा 10 ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 मोर देन 6 इज 10, लिख देंगे 4 मोर देन 6 इज 10, ठीक है, क्योंकि 4 घर आगे बढ़े। बहुत अच्छा। अब क्या है मेरे भाई 5 मोर देन -6, नेक्स्ट पेज पे 5 मोर
देन -6। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, बनाइए। ठीक है, बना लेते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन क्या है बेटा? 5 मोर देन यानी कि प्लस, मोर देन मतलब प्लस, -6 यानी कि -6 से 5 ज़्यादा, -6 से 5 ज़्यादा। तो -6 कहाँ है? यहाँ है। इससे 5 ज़्यादा, मोर देन -6, 5 मोर देन -6। तो -6 पे जाके बैठिए, बैठ गए। वहाँ से 5 ज़्यादा, तो ज़्यादा तो इधर ना, तो इधर चलिए। एक घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा। कितना हो गया? -1। कितना हो गया? -1। तो लिखेंगे 5 मोर देन -6 इज -1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लेस देन 2। 6 लेस देन 2। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, 6 लेस देन 2। 6 लेस देन 2 क्या है? तीसरा में 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2। चलिए आइए। 0 -1 -2 -3 -4 -6, सॉरी -5 ना, -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए बेटा कितना मज़ेदार है। 6 लेस लेस लेस, कम कम कम, 2 से, कहाँ से? 2 से। तो कहाँ पे बैठे जाके? 2 पे, सॉरी 2 पे, +2 है ना, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बैठ जाते हैं। वहाँ से 6 कम, तो कम मतलब इधर, कम मतलब इधर। तो कितना है? 6 लेस देन 2 यानी कि 2 से 6 कम। तो चलिए 2 से 6 घर इधर आइए। जब ये लेस रहे तो इधर आएंगे, मोर रहे तो उधर जाएंगे, लेस रहे तो इधर आएंगे, मोर रहे तो उधर जाएंगे, लेस रहे तो इधर आएंगे। तो 2 से 6 लेस है, कम है, तो 6 घर आइए। तो 1 2 3 4 5 6। कहाँ पे पहुँचे? -4 पे ना, तो लिख दीजिए 6 लेस देन 2 इज -6। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, अच्छा है ना? हाँ ठीक है मास्टर। अब क्या है? 2 लेस देन -3, 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 2 लेस देन -3। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? नंबर लाइन ड्रॉ करें। कर दिए, बहुत अच्छा। क्या चीज़? 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या है भाई? अब क्या है? बोलिए बोलिए, बोलो बेटा, बोलिए तो आप भी, हम इससे बोले। 2 लेस देन -3 यानी कि -3 से 2 लेस है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? -3 पर, यहाँ -3 तो यहाँ है ना, यहाँ से 2 लेस, लेस मतलब इधर। कितने घर? 2 घर। तो 1 2, कितना आ गया? -5 लिखेंगे।
2 लेस देन -3 इज -5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या है कि राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इंक्रीजिंग मतलब छोटका से बढ़का, छोटका से बढ़का, पहले छोटका, अच्छा देखिए उंगली है ना ये, पहले छोटा फिर बड़ा सबसे बड़ा, छोटा बढ़का बढ़का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, घट बढ़ते क्रम में, पहले छोटका से बढ़का। आप बताइए बेटा पहला में, जरा बताइए आप क्या है, 5 है, -7 है, -2, 0, -9 और 8। इसमें सबसे छोटका कौन है? तो सबसे पहले देखिए प्लस और माइनस दोनों में है, तो माइनस में जो सबसे बढ़का होगा वो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन होगा? -9, उसके बाद -7, उसके बाद -2, उसके बाद 0, तब हो जाएगा 5 और 8। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आगे आंसर यही होगा। इसी का दूसरा में क्या है? -23, 12, -6, 0, -1, -45 और 3। अब देखिए कितना मजेदार है। माइनस में जो सबसे बड़का होगा सबसे छोटा होगा, माइनस में सबसे बड़का कौन है? -45, उसके बाद कौन है? -23, उसके बाद कौन है? -6, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 3 और सबसे लास्ट में 12। ठीक है, कोई दिक्कत? जब ये असेंडिंग बोले तो छोटका से बड़का, चाहे असेंडिंग बोले चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले, दोनों सेम ही चीज है। छोटका से बड़का, छोटका से बड़का, छोटका से बड़का। ठीक, अब क्या ये दोनों बना लेंगे आप? यस या नो? बना लेंगे सर? क्या ये बना लेंगे? यस बना लेंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर ये दोनों क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? सॉरी 11 का फर्स्ट के वही उसी का उल्टा 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 उल्टा, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इसमें डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, छोटका से बड़का, और डिक्रीजिंग मतलब घटना, बड़का से छोटका, बड़का से छोटका, छत से नीचे। इंक्रीजिंग मतलब नीचे से छत पे, है ना? छोटका से बड़का। आइए पहला क्या बेटा जी? 0, -3, 7, -9, -35 और -100। छोटका से बड़का या बड़का से छोटका, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बड़का से छोटका। इसमें सबसे बड़का कौन है? तो माइनस वाला तो छोटा है, सबसे बड़का 7 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद -3 है, उसके बाद -9 है, उसके बाद -35, उसके बाद -100, सबसे छोटा लास्ट। दूसरा में क्या है? 51, -53, -8, 0, 23, -20। बड़का से छोटका, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़का से छोटका, बड़का से छोटका। तो बड़का कहाँ है?
बारह का इधर इधर, इस दोनों में बारह का तो इन है 51, उसके बाद 23, उसके बाद 0, उसके बाद -8, उसके बाद -20, सबसे लास्ट में -53, क्योंकि माइनस में ई बार का है, फिर उसके बाद ई है, उसके बाद ई। ठीक है। अब इसी तरह से क्या ये दोनों क्वेश्चन आप बना लेंगे? यस या नो? दोनों आपका होमवर्क है, आप बना के और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? कहाँ भागे बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, पॉप 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 लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, 12 नंबर का फर्स्ट, 12 का फर्स्ट है, जरा पढ़िए, जरा सा झूम लूँ मैं, ना रे बाबा ना। नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो पढ़िए ना, पढ़िए 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 पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? राइट 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 राइट, क्वेश्चन क्या है बाबू? खाना खाने के लिए बुलाहट था। क्वेश्चन है राइट 6 निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -32। बोल रहा है बेटा 6 गो नंबर लिखिए, 6 नंबर लिखिए, राइट 6 इंटीजर्स निगेटिव 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 इंटीजर्स जो -32 से क्या हो, ज़्यादा हो, बढ़का हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है ना, तो -32 से बढ़का कौन कौन होगा? 31 होगा, 30 होगा, 29 होगा, -28 होगा, या -27 होगा, या -26 होगा। यस या नो? कै गो पूछ रहा है? 6 ना? कितना पूछ रहा है? 6 इंटीजर निगेटिव इंटीजर जो -32 से क्या हो, बढ़का हो। अच्छा बताइए 5 से बड़ा 4 संख्या लिखिए, देखो 6 7 8 9, लेकिन इसमें बोला कि -32 से, वो भी निगेटिव में होना चाहिए। किसमें? निगेटिव में, माइनस में ही होना चाहिए, लेकिन -32 से बढ़का होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? बढ़का, तो माइनस में तो पीछे आएंगे ना। ठीक, 2 दूसरा नहीं समझ में आया तो बोलिए क्या है? राइट 6 निगेटिव इंटीजर लेस देन -18। आप देखिए 6 गो निगेटिव इंटीजर लिखना है जो -18 से कम हो। तो निगेटिव में जो बढ़का होता है वही ना छोटा होता है, तो -18 से कम कौन होगा? -19 होगा, क्योंकि -18 से छोटा है, क्योंकि छोटा जो निगेटिव में बढ़का डिजिट होता है वो छोटा कहलाता है। तो क्या कहते हैं 19 है, तो -20 होगा, -21 होगा, -22 होगा, -23 होगा, -24 होगा, है ना। बोल रहा है कि लेस देन, लेस मतलब क्या? कम, कम मतलब -18 से कम कौन होगा? -19, -20, -21, क्योंकि निगेटिव में जो डिजिट बड़ा होता है वही छोटा होता है, माइनस में जो डिजिट छोटा होता है वही बड़ा का होता है। निगेटिव में जो छोटा वो होगा बड़ा, निगेटिव में जो बड़ा वो होगा छोटा। तो इससे छोटा तो छोटा छोटा, ए छोटी आए, बढ़ जाएंगे, बढ़े 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 मास्टर साहब बढ़िए, क्या दिक्कत है? हम लोग तो छाप लिए, छापने में तो मास्टर हैं यार। चलिए 3 नंबर क्या है? राइट ऑल द निगेटिव इंटीजर्स
बिटवीन -40 -33, वही आ गया। -40 और -33 के बीच में कौन है? ऑल द इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। क्या क्या होगा सोचिए, -40 और -33 के बीच में क्या क्या आता है? अब ये ना पढ़े थे इस अगला क्वेश्चन कि -40 और -33 के बीच में -39 आएगा, -38 आएगा, -37 आएगा, -36 आएगा, -35 आएगा, -34 आएगा। इस दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है। यस या नो? दोनों के बीच में तो है ना। बोला कि बिट ऑल राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में -40 और -37, 37 है क्या, सॉरी 33, -40 और -33 के बीच में यही सब आएगा। अब कौन है बेटा? 4 नंबर क्या है? राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -8 और -1। हे भगवान, हे प्रभु, -8 और -1 के बीच में क्या आएगा? -7, -6, -5, -4, -3, -2। यही ना आया था? क्या भूल गए? इससे पहले भी बना चुके हैं मेरे भाई, यहाँ पे बनाए हैं। देखिए क्या है, -8 और -1 के बीच में, तो -8 किधर है? -8 इधर है, -1 किधर है? इधर है। इसके बीच में क्या क्या है? -6, -7, -6, -5, -4, -3, -2। यही चीज़ अभी बना रहे हैं, यही चीज़ तो बना रहे हैं। -8 और -1 के बीच में क्या क्या है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए क्या है, 13 नंबर, 13 नंबर में क्वेश्चन देखिए पहला, कितना मजेदार क्वेश्चन है। -9 प्लस -3। बेटा जी एक चीज बताओ, -3 ए है ना, ये मॉड है। क्या है बाबू? मॉड है। ये जो दोनों डंटा है ना, ये दोनों डंटा यानी कि इसको मॉड बोलते हैं। मॉड लगने के बाद निगेटिव जो है ना वो डर से भाग जाता है। देखिए ये -9 है, ठीक है। जब ये दोनों से डंटा लेके खड़ा हो गया, ये -20 से भाग जाएगा, सीधे 9 2 11 भाग जाएगा। क्यों? कि दो डंटा आ गया ना, उसको लग रहा है कि रहेंगे तो डंटा पड़ेगा, ये माइनस भाग जाता है। माइनस को इस डंटा से बहुत डर लगता है। जब ये दोनों डंटा पड़ा, इस डंटा को क्या बोलेंगे? मॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉड बोलेंगे, ठीक है। जब ये डंटा पड़ा सीधे भाग जाएगा, तो क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा सिर्फ 9। -3 है, जब ये इस -3 को दो डंटा से घेर दिए, आखिर डर से नेगेटिव भाग जाएगा, माइनस उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो बेटा अब 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि जब ये मॉड लगेगा तो निगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाता है। मतलब मॉड से हर मॉड लगने के बाद हर एक डिजिट पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव में हो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो निगेटिव है वो भी डर से पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि दो डंडा आगे पीछे। अब आइए दूसरा में क्या है? -36 प्लस, सॉरी अच्छा यहाँ पे माइनस है, -30। अब देखिए बेटा, ये डंटा मॉड लगने से क्या हो जाएगा? 36 माइनस, ये मॉड लगने से कितना हो जाएगा? 30। 36 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। ये वाला 20 में नहीं हटेगा, क्योंकि ये इसको घेर रखा है, इसको घेर रखा है, इसको थोड़ी कोई घेर रखा है, नहीं ना, वो अलग चीज़ है। तीसरा माइनस मॉड -8। अब देखिए बेटा, ये माइनस तो क्वेश्चन का पहले से है, और ये मॉड के अंदर में माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा -8, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर,
11 माइनस माइनस में 5 है, मोड है। अब देखो बेटा 11 माइनस, ये जो मॉड है मॉड के बीच में है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, उसके बाद है 5 नंबर। 5 में क्या है 13 माइनस माइनस 7। अब देखिए 13 माइनस, ये मॉड लग गया है तब माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस 6। अब आइए 6 नंबर, 6 में क्या है -6, मॉड के अंडर में है जी, तो -6 है तो क्या हो जाएगा 6, 0 का तो उतना ही होगा, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसको इरेज करें, कर देते हैं, बस हो गया। 2 मिनट का और क्लास, उसके बाद हो जाएगा चैप्टर समाप्त, चैप्टर हो जाएगा खल्लास खल्लास खल्लास। क्या है 14 में बोले कि राइट ऑल दोज इंटीजर्स ईच ऑफ हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 6। 6 से कम वाला सब नंबर लिखिए। तो 6 से कम वाला देखिए दो तरह का होगा, एक होगा 5, 4, 3, 2, 1, 0, और एक निगेटिव में भी जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, कहाँ तक जाएंगे -5 तक। क्योंकि देखिए जब ये इसका यहाँ पे क्या लगा हुआ है ऑब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब इससे 5 तक तो गए, 6 से नीचे क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, जस्ट इसका निगेटिव भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा इसका निगेटिव भी, तो +1 है तो -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि जो इसका पॉजिटिव आंसर है उसका निगेटिव भी लिखना होगा, जो पॉजिटिव है उसका निगेटिव भी लिखना होगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं मास्टर आगे, क्या दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कितना मजेदार क्वेश्चन है, क्या है, अ कार ट्रेवल ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 100 किलोमीटर। मान लीजिए इधर ईस्ट है, ठीक है, और इधर मान लेते हैं वेस्ट है, क्या है वेस्ट है। अब कितना मजेदार है देखिए क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 100 किलोमीटर। एक कार है, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू की, क्या है कार है, बहुत अच्छा कार है, आपका है, आपका शादी होगा तो इसी कार पे जाइएगा। ठीक है, जब आपका शादी होगा ना इसी कार पे आप जाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कार है, आपके लिए ही बना रहे हैं, बहुत अच्छा कार है, बहुत अच्छा। ठीक, अब आइए क्या है ईस्ट की तरफ जा रही है कार। चलिए यहाँ से चलना शुरू की, इधर गई, कितना मीटर 100 किलोमीटर, बहुत अच्छा। उसके बाद देन टू द वेस्ट ऑफ इट्स बाय 140 किलोमीटर, फिर उसके बाद वेस्ट के तरफ, यहाँ से किधर चलने लगी वेस्ट के तरफ, वेस्ट के तरफ। ठीक है, कितना किलोमीटर 140 किलोमीटर। बोल रहे कि हाउ फार वाज द कार फाइनली, बोल रहे कि फाइनली कार कितने दूर पे है। अब सोचिए ये कार यहाँ से चलना शुरू की, इधर गई 100 किलोमीटर, अब फिर यहाँ से इसको वापस आने का मन किया तो वेस्ट की तरफ, फिर इधर से आ गई 140 किलोमीटर। अब सोचिए जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, हम इधर गए 5 मीटर, अब फिर इधर चले गए 7 मीटर, तो फाइनली कितना दूर आए 5 मीटर गए,
अब फिर चले गए 7 मीटर। तो यहाँ से सोचिए, यहाँ से 5 मीटर, अब फिर इधर आ गए 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 5, तो इसमें इतना कितना बचा 2, तब ना यहाँ से फिर आए तो कितना आए 7 मीटर। जहाँ से चलना शुरू किए इधर गए 5 मीटर, अब फिर वापस यहाँ से वापस आए, इधर आए 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक गए तो 5, यहाँ से यहाँ तक आए तो 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, तो बचा कितना 2 ही ना बचा, इतना 5 है तो इधर कितना बच गया 2। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो बेटा देखिए 100 किलोमीटर गए, अब फिर यहाँ से वापस आए, तो यहाँ से 100 किलोमीटर गए, फिर वापस आए तो 100 वापस आए तो 100, 140 है, फिर यहाँ से कितना बढ़े होंगे 40 किलोमीटर। इसका मतलब फाइनली कितना किलोमीटर दूर है 40 किलोमीटर। किधर है वेस्ट के तरफ, तो 40 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए एक तरह से दिमाग में बैठा लीजिए और फटाफट। क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 है? बिल्कुल नहीं। सबसे छोटा इंटीजर 0 है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा फॉल्स। क्या 0 इज नॉट एन इंटीजर? क्या 0 इंटीजर नहीं है? है। क्या हो जाएगा फॉल्स। बोला कि अपोजिट ऑफ 0 इज 0। बोला कि 0 का उल्टा 0 होगा, बिल्कुल होगा। 0 ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो उसका उल्टा भी 0 ही होता है। तो क्या होगा ट्रू। बोल रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन -6। बोला कि -10 जो है वह -6 से क्या बड़ा है? नहीं, -6 से -10 कैसे बड़ा होगा? जो निगेटिव में छोटा रहता है वो बड़का होगा, तो -6 ना बड़का होगा। ये बोल रहा है कि नहीं -10 ग्रेटर है, तो झूठ बोल रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। नहीं, इंटीजर से छोटा होता है। हमने अभी ही कुछ देर पहले बनाया था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है 6 है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है बाबू? 6 से छोटा है। क्या है? छोटा है। यही चीज़ तो यहाँ पे बता रहा है, यही चीज़ यहाँ से बता रहा है। तो क्या होगा? बोल रहा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन। नहीं, ग्रेटर नहीं होगा। क्या हो? ग्रेटर नहीं होगा। क्या होगा? छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स। अब क्या है? 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। क्या 0 जो है क्या निगेटिव से बड़ा होता है? एवरी निगेटिव इंटीजर मतलब प्रत्येक निगेटिव से ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल ज़्यादा होता है। 0 जो है जितने भी निगेटिव है सबसे बड़का होगा। तो क्या हो जाएगा टुरु टुरु टुरु, कहाँ से करूँ मैं कर्म सुनूं। नहीं सुनो, एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन द एवरी नेचुरल नंबर। बोला कि एवरी निगेटिव इंटीजर, जितना भी निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, क्या नेचुरल नंबर से छोटा होता है? 1 2 3 4 5 6 से छोटा होता है? बताइए, बताइए फटाफट। द निगेटिव इंटीजर जो भी है तो प्लस वाला से तो छोटा ही ना होगा, तो सही बता रहा है ट्रू। अब आइए 8 नंबर में। बेटा -5 मोड में है, फिर -3 मोड में है, तो -5 का मोड क्या होगा? +5। अब -3 का मोड क्या होगा? 3। आप बताओ 3 बड़ा कि 5 बड़ा? 5 ना बड़का होगा। ये बता रहा है कि 3 बड़ा है, इसका मतलब क्या है फॉल्स। क्या है फॉल्स। अब इसको भी इसी तरह से आप बना दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6A हो गया कंप्लीट। हम लोग फिर मिलेंगे
नेक्स्ट लेक्चर 6B में। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे जो है सबसे।